हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग क्या पढ़ा था कि एटम एक्चुअली होता क्या है। एटम्स के अंदर में हम लोग पढ़ा है कि क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तक हम लोग यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और फिर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, बट खाली इतना ही नहीं है, बहुत कुछ और है। क्या क्या है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन, जो कि फर्दर 3 तरह का होता है, पॉजिटिव मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन, ग्लूऑन्स, क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले क्या समझते हैं, क्या है सिर्फ आपका आपका न्यूट्रिनो भी फर्दर 2 पार्ट में है। एक पॉजिटिव न्यूट्रिनो है, एक आपका एंटी न्यूट्रिनो है। ठीक है, एक ऐसे भी लिखा जाता है, एक आपका ज्यादा बेटर होगा कि हम उसको ऐसा करके लिखें, मतलब 2 पार्ट में बना के लिख दें उसको हम, कि एक मेरा क्या न्यूट्रिनो है और एक मेरा क्या आपका एंटी न्यूट्रिनो है। फिर एक आपका आता है गॉड पार्टिकल्स। ठीक है, एक होता है एक बोसोन पार्टिकल्स, एक आता है आपका गॉड पार्टिकल्स, फिर एक और क्या आता है आपका एक बोसोन पार्टिकल्स। तो हम लोग क्या बोला था कि ठीक है कि एटॉमिक्स, तो एटम्स के अंदर क्या बोलते थे कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। अब देखिए, इसमें बहुत फेमस एक साइंटिस्ट का ये है कोटेशन दिया हुआ है आपका, बहुत एक फेमस था, जिसका नाम क्या है, जॉन डाल्टन। क्लास 7 में या 6 में हम लोग सबसे पहले इसका नाम सुना था। ठीक है, जॉन डाल्टन क्या बोला था, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible पार्टिकल। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा अगर कोई चीज है तो वो क्या है, एटम है। उससे छोटा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। सबसे छोटा जो मेरा है वो क्या है, आपका एटम है। उससे छोटा आपका कोई भी नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। उसके बाद फिर क्या हुआ, एन एटम इज एन एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, बायोलॉजी में अगर पढ़िएगा ना, तो क्या सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग क्या, सबसे छोटा चीज क्या है, मेरा सेल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सबसे छोटा चीज मेरा क्या, एटम है। एन एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको बना सकते हैं ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट था आपका, 2 or more atom combines to form super atom। क्या करता है, कंबाइन टू फॉर्म सुपर एटम। अब देखिए, एन एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल मतलब क्या हो रहा है ना, सबसे छोटा जो आपका है वो एटम है, उससे ज्यादा छोटा कोई भी नहीं। ये कौन बोला, जॉन डाल्टन बोला। क्लास 6 में हम लोग पढ़ा था ये, जॉन डाल्टन हम लोग को ये बोला। ठीक है, कि एन एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। अब आते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट। मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बताया, मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोला, एटम is made up of subatomic particles। किससे बना हुआ है, सब एटॉमिक, मतलब जो एटम से भी छोटा है। क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। है तो बहुत सारा, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो हम ऑलरेडी लिख चुके थे, 2 बार लिख दिया। एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पाइमेसॉन, क्वार्क, गॉड पार्टिकल्स, हाइड्रोजन पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारा है आपका, स्टिल बहुत, मतलब उसके अंदर में बहुत सारा आपका क्या पार्टिकल्स है। तो सबको मिला करके मेरा क्या बन रहा है आपका, तो हम लोग क्या बोला था कि एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल है, बट मॉडर्न साइंटिस्ट उसको गलत साबित किया। मॉडर्न साइंटिस्ट क्या हुआ, उसको आपका गलत साबित किया कि ये जो पॉस्टुलेट जो बनाया था वो क्या है, गलत बनाया। क्या बनाया, गलत बनाया। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब एटम्स को हम लोग फर्दर तोड़ सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पाइमेसॉन है, बोसॉन है, हाइगन्स पार्टिकल्स है। तो और हम लोग फर्दर इसको जो हम लोग हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या निकला था आपका
एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसमें हम लोग निकाला था कि इस तरीके से मेरा क्या हो रहा है, आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा बोला है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एक उसके बाद एक सिंपल सा एक रिएक्शन है मेरा, ये बेरिलियम है, इसमें हम लोग क्या डाल दिया, हीलियम एटम डाल दिया। हीलियम एटम डालने के बाद क्या देख रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, 4 and 2 क्या बनेगा, 6 बनेगा। 6 कौन सा एटम होता है, कार्बन होता है। 9 + 4 13 है, बट कार्बन कितना हो गया 13, सॉरी 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया, बट कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 12 लेंगे। और एक जो बच गया ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये एक रिएक्शन हो गया। ये कब हुआ, जब हम बेरिलियम एटम को, बेरिलियम एटम जो है उसमें हम क्या पास करवा रहे हैं, बेरिलियम एटम में जब अल्फा रे हम लोग पास करवाते हैं ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या बनता है मेरा वहां पे, कार्बन एटम बनता है। क्या फॉर्म कर जाता है आपका, कार्बन एटम फॉर्म कर जाता है। बेरिलियम एटम में जब भी हम लोग अल्फा रे पास करवाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, वहां पे कार्बन एटम बन जाता है। अब यहाँ से क्या साबित हुआ मेरा, क्या साबित हुआ, अगर आप देखिए तो क्या साबित हुआ यहाँ पर से मेरा, एटम एटम क्रिएटेड, एटम डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हुआ, ये जो बोला था सेकंड स्टेटमेंट की कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना बना सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, एटम बनाया भी, एटम डिस्ट्रॉय भी किया, एटम बनाया भी, एटम डिस्ट्रॉय भी किया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया उसका, जॉन डाल्टन का गलत हो गया। अब आते थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट जो आपका है ना, थर्ड स्टेटमेंट जो आपका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका थर्ड स्टेटमेंट जो मेरा है, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट को ही बोला जाता है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। सर बर्जीलियस सुसाइड कर लिया था बेचारा। अब देखिए हम लोग बर्जीलियस हाइपोथेसिस तो बोल दिया, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ। हाइपोथेसिस और लॉ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, हाइपोथेसिस और लॉ। हाइपोथेसिस मतलब क्या हो रहा है, आप एक कुछ भी प्रूव किए, कुछ भी डिस्कवर किए, आप डिस्कवर करने के बाद क्या हुआ ना, अब होता क्या है ना, पहले जमाने में क्या होता था ना कि कुछ भी अगर आप प्रूव कर रहे हैं इन 1800 सेंचुरी में क्या होता था, 17 18 सेंचुरीज में क्या होता था ना, जब साइंस का नया नया ये आया, ठीक है। 16 सेंचुरी से सब वॉर में परेशान थे, ये वॉर वो वॉर वो वॉर। 18 सेंचुरीज में फिर आपके अम्मी लोग क्या हो रहा ना कि थोड़ा सा लाइफ को जीने के बारे में सोचने के लगा, और उसके बाद फिर साइंस का वहां पर थोड़ा सा ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब साइंस में आप लोग ये कर रहे थे ना, तो वहां पर क्या साइंस का एक फोरम होता है, मतलब क्या होता है ना, एक मतलब एक मैगजीन छपता है, बहुत सारा मैगजीन छपता था उस वक्त में, फिजिक्स का जर्नल छपता था, केमिस्ट्री का जर्नल छपता था। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्या करते थे, उसमें अपना वर्कआउट को पूरा पब्लिश करने की कोशिश करते थे। पब्लिश कब होगा, जब हर तरफ से प्रूव हो जाता है, तब उसको हम लोग पब्लिश करते हैं। तो वहां पर दो टर्म दिया गया, एक हाइपोथेसिस और एक को क्या बोला गया, लॉ। अब हम क्या बोला कि हम जो है पानी से बाइक चला सकते हैं, ठीक है। हम ये स्टेटमेंट दिया, पानी से क्या होगा, हम इंजन चलाएंगे, इंजन चला करके हम स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, और स्टीम की मदद से क्या होगा कि हम एक बाइक को चला सकते हैं। ये हम एक आपका क्या दिया, आपका एक हम एक स्टेटमेंट दिया। अब ये स्टेटमेंट जो मेरा है ना, पूरा क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। जब क्लिनिकली प्रूवन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस, नॉट प्रूवन। बोला गया था कि ऐसा बात, क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो मेरा क्या है, हाइपोथेसिस। लॉ मतलब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ कि हम उसको प्रूव कर दिए। चलिए हम क्या किया, वाटर से क्या हम एक मशीन बना दिया, मेरा बाइक चल रहा है, उससे क्या हो रहा है, बाइक चल रहा है, तो वो क्या हो गया, लॉ हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट दिया ना, टू अ मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म अ सुपर एटम, ये क्या है ना, उस वक्त का जमाना में क्या सुपरमैन का कंसेप्ट था कि अगर किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा पावर होता है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अच्छा सुपरमैन है, थोड़ा ज्यादा पावर है उसके पास। बचपन से सुनते हैं ना, एक मैन और सुपरमैन से क्या हम डिफरेंशिएट करते हैं, हवा में उड़ जा रहा है, पानी में भी डूब करके तैर ले रहा है, तो मतलब ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावर जो है, जो उसको नॉर्मल मैन से डिफरेंशिएट करता है कि हाँ ये दिस आर द एक्स्ट्रा थिंग ऑन इट, जिसके वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरमैन बोलते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एटम्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, एटम्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एटम का कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब ये जब एटम कंबाइन करता है ना, तो वो प्रॉपर्टीज कुछ बढ़ जाता है, प्रॉपर्टीज कुछ क्या होता है आपका, बढ़ जाता है।
अब जब ये बढ़ गया ना, तो बढ़ने की वजह से क्या देख रहे हैं, जैसे क्या हो रहा है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका हाइड्रोजन एटम है। अब वो क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल मान लीजिए H2 है, O2 है, मिलके क्या बनाया आपका H2O बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया आपका H2O बना दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर ना, या फिर ज्यादा बेटर होगा ये वाला, हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना दिया, H2 बना दिया। तो ये सिंगल एक एटम था, ये भी सिंगल एक एटम था, ठीक है, अभी सब कोई काम नहीं, बट दोनों मिलकर के क्या बनाया, H2O मॉलिक्यूल। तो थर्ड का जो मॉडर्न साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, थर्ड वाले जो है उसको मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, टू और मोर एटम combined in a simplest ratio to form molecules, और इसको बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रोस लॉ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एवोगाड्रोस लॉ। क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब बोला गया ना उसको, तो हर कोई सहमति जमा, मतलब एवरीवन वाज सेटिस्फाइड, नो मॉलिक्यूल इज ओके विद एवरीथिंग, मतलब सब लोग जितने साइंटिस्ट लोग थे ना, सब मॉलिक्यूल्स वर्ड से सेटिस्फाइड थे, बट सुपर एटम नहीं। क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अब आदमी है, ठीक है, अब आदमी है, ठीक है, अब बच्चा है, बच्चा जब बड़ा हो गया तो बच्चा को हम एटम बोल दिया, और जब वो बड़ा हो गया तो उसको हम क्या बोल दिया, सुपर एटम, ठीक है। या फिर एक आदमी अकेला है, ठीक है, हम उसको एटम बोल दिया, बट हम उसको क्या बोलेंगे, अब जब वो किसी के साथ शादी हो गया उसका, तब तो वो कपल बन गया उन लोग दोनों, अब जब कपल बन गया तो क्या सुपर एटम बोल देंगे उसको हम लोग, नहीं सुपर एटम नहीं बोल सकते। अब जब दोनों बन गया वैसे ना, तो उस टर्म को क्या बोल दिया गया, कपल बोल दिया गया। क्या बोला गया उस टर्म को, कपल बोल दिया, मतलब दोनों एटम मिलकर ये क्या बना रहा है आपका, वहाँ पे कपल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसी तरीके से क्या बोलते हैं आपका ना, हम लोग उसी तरीके से क्या बोलते हैं, हम लोग उसी तरीके से क्या बोलते हैं आपका, कि दोनों जो आपका ना कंबाइन करके क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो हम लोग क्या हुआ, ये आपका ये सिंगल एक एटम था, ये सिंगल एक एटम था, दोनों मिलके जो बना मेरा क्या बना, H2O मॉलिक्यूल बना, जिसको हम लोग कपल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दोनों आपका हस्बैंड वाइफ है, तो वहां पे क्या हो रहा है, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट आ गया, आप हस्बैंड वाइफ है हम लोग। अब वो सिंगल था, तो सिंगल था जब एटम बोला, जब हस्बैंड वाइफ हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। पास समझ में आया मेरा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, अब वो दो का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट को, ये पूरा चीज को बोलते हैं क्या हम लोग, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोस लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एवोगाड्रोस लॉ बोलते हैं। पर इसीलिए सुपर एटम बोला, तो सुपर एटम से सब सेटिस्फाइड नहीं था, सुपर एटम से जब सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए क्या बोला गया उसको हम लोग, तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस बोल दिया। मतलब हर कोई सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए उसको लॉ नहीं बनाया गया। अगर सेटिस्फाइड होता तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, आपका उसका लॉ बनाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन में क्या देखते हैं ना, कि उसमें चार्ज क्या होता है, इसमें चार्ज होता है -1। इलेक्ट्रॉन में क्या देखा गया है कि चार्ज जो होता है वो कितना, -1, और मास कितना होता है, 0। प्रोटॉन में चार्ज होता है +1 और मास होता है +1, ठीक है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, चार्ज होता है 0 और मास कितना होता है, +1। तो ये पार्ट जो मेरा है ये मास है, और ये पार्ट जो मेरा क्या है, चार्ज है। तो अगर चार्ज -1 है और मास 0 है, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। चार्ज भी +1 है आपका, मास भी +1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। चार्ज 0 है बट मास आपका 1 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेंगे। इसीलिए न्यूट्रॉन का ऐसा लिखा जाता है, मास नंबर ऊपर, चार्ज 0। प्रोटॉन को क्या लिखा जाता है, प्रोटॉन बेसिकली जो होता है ना, वो आपका हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, P+। P+ का मतलब क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन उसमें, बस क्या है आपका, सिर्फ एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज आपका -1 है बट उसका मास नहीं होता, मास 0 होता है। क्यों, थोड़ी देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में कि आखिर इसका रीजन क्या है, मास 0 होना। नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, उसको क्या पढ़ेंगे आपका, इलेक्ट्रॉन जो आपका डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन जो आपका है कौन डिस्कवर किया था आपका, J.J. थॉमसन। कैसे डिस्कवर किया हम लोग का, तो इसको डिस्कवर करने के लिए क्या देखा गया ना, हम लोग एक कैथोड रे ट्यूब बनाया था। क्या बनाया था, कैथोड रे ट्यूब बनाया। ये कैथोड रे ट्यूब होता क्या है, हम लोग एक ट्यूब बनाया, ठीक है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि दो एंड है मेरा, एक यहाँ पर आपका है और एक यहाँ पे है। ये पार्ट जो है आपका नेगेटिव है और ये पार्ट जो आपका है वो क्या है, पॉजिटिव है। एक पार्ट आपका नेगेटिव है, दूसरा पार्ट क्या है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। अब हुआ क्या ना, हम लोग जो यहाँ पर से एक स्विच लगा दिया, स्विच लगाने के बाद एक बैटरी से उसको हम लोग कनेक्ट कर दिया,
स्विच लगाने के बाद क्या किया हम लोग, एक बैटरी से उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है मेरा, वो आपका बैटरी ऐसा कर रहा है। एक मेरा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक मेरा क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब हम लोग क्या हुआ ना, यहाँ पे एक कोटिंग किया, एक कोटिंग कर दिया, एक कोटिंग कर दिया आपका यहाँ पे, ठीक है। किसका कोटिंग किया, ये जिसका कोटिंग किया उसका नाम क्या है, जिंक सल्फाइड, या फिर हम लोग बोलते हैं बेरियम प्लैटिनो साइनाइड। क्या आपका, बेरियम प्लैटिनो साइनाइड, ठीक है। क्या करता है इन लोग, इट क्रिएट्स फ्लोरेसेंस व्हेन रेज स्ट्राइक ऑन इट। देखिए मान लीजिए मेरा जो आपका क्या है ना, मेरा पूरा जो आपका स्क्रीन है वो क्या है आपका, पूरा आपका जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया हुआ है। अब क्या हुआ, एक रे आकर के यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो वहां पर देखिए आपको स्क्रीन देखिए स्ट्राइक कर रहा है। तो जैसे रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, अलग अलग जगह क्या हो रहा है, एक डार्क लाइन्स बन रहा है, क्या बन रहा है, एक डार्क डॉट बन रहा है, डार्क डॉट बन रहा है। उसी तरीके से ना जब हम लोग ये कोटिंग करते हैं और उसमें लाइट जो मेरा क्या होता है, कोटिंग करते हैं और लाइट जो मेरा क्या होता है आपका यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, लाइट जो आपका स्ट्राइक करता है तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एक लाइट जल रहा है, एक ग्लो कर रहा है। ये जो ब्लैक लाइट जो दिख रहे हैं ना, आप जब रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, लगेगा यहाँ पर क्या, ग्रीन कलर का लाइट जलेगा, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस लाइट लगेगा, ठीक है। फ्लोरेसेंस जो होता है ना वो क्या होता है, ग्रीनिश लाइट होता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्रीनिश लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है। तो देखा क्या गया है ना यहाँ पे, देखा क्या गया है कि जैसे स्विच हम ऑन करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्विच हम लोग ऑन कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं ना यहाँ पे कि लाइट ग्लो करता है। कैसे ग्लो करता है हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे हम लोग स्विच ऑन किया, ये पूरा वैक्यूम है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये पूरा वैक्यूम है, इसमें कोई भी आपका एयर पार्टिकल्स नहीं है, पूरा वैक्यूम है आपका, कोई भी एयर पार्टिकल्स इसमें नहीं है, पार्टिकल्स आपका है ही नहीं, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे स्विच ऑन कीजिएगा ना तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से कोई रे है, यहाँ पर क्या देखते हैं कि ग्रीनिश लाइट ग्लो कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन वी तो एनोड की तरफ में क्या देखते हैं कि ग्रीनिश लाइट जलता है, इस तरफ क्या जलता है आपका, ग्रीनिश लाइट जलता है, ठीक है। अब हम लोग बोला ग्रीनिश लाइट जल तो रहा है, बट क्या रीजन है ग्रीनिश लाइट जलने का, तो होता क्या है ना, हम लोग यहाँ से फिर कंक्लूड क्या करते हैं कि हम जैसे स्विच ऑन करते हैं ना, यहाँ से कोई रे है जो ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करके कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। जो रे है मेरा ट्रेवल कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, वो पूरा क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल दिया कि ये जो पूरा रे जैसे क्या हो रहा है, जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं तो यहाँ से रे है, रे यहाँ से पास कर रहा है, पास करने के बाद यहाँ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेस का कुछ प्रॉपर्टीज निकालेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेरा, प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेरा यहाँ पे, कि क्या क्या हम लोग देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे। प्रॉपर्टीज सबसे पहले क्या मिल रहा है हमको, अब देखिए रे ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैथोड। देखिए नेगेटिव, देखिए हम लोग पढ़ा है आपका कि इलेक्ट्रोड्स दो तरह का होता है, जो पॉजिटिव से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड, और जो नेगेटिव से अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। बैटरी का जो पॉजिटिव एंड से अटैच रहेगा उसको एनोड बोलेंगे, बैटरी का जो नेगेटिव एंड से अटैच रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ये मेरा रूल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो मेरा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, कैथोड बोलेंगे। रे ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैथोड and strikes on glass tube on the opposite side। तो ऑपोजिट साइड में क्या कर रहा है, जाकर के वो स्ट्राइक कर रहा है, पहला हो गया। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड रे। अच्छा देखिए, रे originates from cathode and strike on the glass tube on the opposite side, so it is called
कैथोड रे, कैथोड रे originate from cathode. It is negative in nature since it travels from negative to पॉजिटिव है। आप क्या आप देखिए, आप खुद नेगेटिव होइएगा, आप खुद नेगेटिव होइएगा तभी ना पॉजिटिव की तरफ जाइएगा। अगर आप एक नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर आप किसकी तरफ मूव कीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कीजिएगा। बात समझ में आया मेरा? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नेगेटिव इन नेचर है सिंस इट ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तीसरा, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या कंसेप्ट आता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कहानी कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कहानी कुछ ऐसा है कि एक वेव मेरा ऐसा बनता है, ठीक है, और दूसरा वेव जो मेरा है ना ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ का जो पार्टिकल्स है कुछ इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ का जो पार्टिकल्स है पूरा इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ का जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, आप अपना हाथ का एक फिंगर ऐसा रखिएगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो है ना ऐसा रखिएगा। तो मतलब क्या रहे, एक वर्टिकल रखिए अपने आप, अपना फेस के सामने में एक वर्टिकल रखिए और उसी के सामने में एक हॉरिजॉन्टल रखिए। तो क्या देखिएगा ना, एक आपके सामने में वेव की तरफ जा रहा है, एक को रखिए कि आप वेव की तरफ लेके जा रहे हैं, वेव की तरफ सामने से ऊपर नीचे पूरा वेव की तरफ जा रहा है, एक कितना तरह जा रहा है, वेव का तरह जा रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है ना आपका सांप की तरह जा रहा है, मतलब स्नेक की तरह देखते हैं ना हम लोग, स्नेक की तरह। तो एक मेरा वेव की तरफ जा रहा है, दूसरा तरफ क्या हो रहा है आपका, स्नेक की तरह जा रहा है। तो अगर देखिएगा ना दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर मोशन है, दोनों एक दूसरे से क्या आपका परपेंडिकुलर मोशन है। तो जब परपेंडिकुलर मोशन आया मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होगा आपका, दोनों जो है एक दूसरे से क्या होगा, परपेंडिकुलरली मूव, मतलब क्या आ रहा है आपका, परपेंडिकुलर है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बेंड करके दिखाते हैं कि उन लोगों के बीच में एंगल कितना है मेरा, उन लोगों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल है आपका उन लोगों के बीच में, 90 डिग्री। मतलब ये जो ब्लू वाला जो आपका ब्लैक वाला इधर है, ठीक है, अब ब्लू वाला क्या हुआ आपका, इस तरफ है, ब्लू वाला क्या हुआ आपका, इस तरफ है आपका, ठीक है, एक ब्लैक वाला इस तरफ है, ब्लू वाला क्या हुआ आपका, इस तरफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला जो आपका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये वाला जो आपका है ऊपर वाला वो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला जो आपका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एक मेरा क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई चीज ना ऐसे अगर मूव करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को साथ में लेके चलता है, और रिजल्टेंट उन लोग का ये उन लोगों का क्या है, रिजल्टेंट है। उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होगा आपका, और दोनों का रिजल्टेंट बीच से निकलेगा आपका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। अब देख लीजिए, तो ये मेरा कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो फोर्थ मेरा क्या आएगा, इट ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। कितना है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा ना, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, तो कितना स्पीड से मूव करता है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो कैथोड रे भी जो है कितना स्पीड से मूव करेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव करेगा। ठीक है, अब जब ये लाइट प्रॉपर्टी आया ना, लाइट जब आया
तो लाइट का डुअल नेचर है, लाइट का क्या है आपका डुअल नेचर। पढ़ेंगे हम लोग इसको, 12 में बहुत ज्यादा डिटेल में किया हुआ है, 11 में उतना डिटेल में नहीं है, बट 11 में आपको समझना है डुअल नेचर क्या है। डुअल नेचर मतलब क्या होता है ना, लाइट दो फॉर्म होता है, एक होता है रे फॉर्म में, अच्छा रे नहीं ज्यादा बेटर होगा, एक होता है वेव और एक होता है पार्टिकल। एक होता है वेव रे और एक क्या होता है वेव होता है, क्या होता है पार्टिकल होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट क्या है ना, सुबह सुबह आप घर का अपना जो खिड़की देखिएगा ना, घर का अगर आप खिड़की देखिएगा तो क्या देखिएगा, वहां पर से क्या मिलेगा आपको, ऐसा लाइट पूरा आ रहा है, खिड़की से क्या हो रहा है, ऐसा लाइट पूरा आ रहा है। ठीक है, लाइट तो आ रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है, एक दो नहीं बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है। और डस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहा है ना, पूरा ऑसिलेट कर रहा है, पूरा देखिएगा पूरा मूव कर रहा है, रुक नहीं रहा है, पूरा मूव कर रहा है। तो जब ये जो पार्ट है ना, जो ब्लू लाइन है ना, वो क्या बता रहा है कि एक वेव है मेरा, क्या एक मेरा वेव है। और वेव क्या हो रहा है, आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रहा है, वेव क्या हो रहा है, आगे की तरफ क्या हो रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। और जो डस्ट पार्टिकल है वो बताता है क्या कि वो लाइट मेरा क्या है, पार्टिकल है, वो एक्चुअली में डस्ट नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल ऑफ लाइट है, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ लाइट। और ब्लू लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ब्लू को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव बोलते हैं। और रेड जो मेरा आपका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, डुअल नेचर जो मेरा है, एक वेव हो गया और एक क्या हो गया, पार्टिकल्स हो गया। वेव के बाद जो हमको निकालना है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर। अब देखिए, ये पूरा एक्सपेरिमेंट में एक नया चीज देखा गया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट में ना एक नया चीज देखा गया। और नया चीज क्या है मेरा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट में ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा गया ना कि हम लोग यहाँ पे क्या किया, हम लोग एक ना पैडल व्हील लगाया। और हम लोग क्या देख रहे हैं ना, जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं, जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं पैडल व्हील क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या निकाला यहाँ पे, मेरा जो है फिफ्थ पॉइंट मेरा क्या निकल जा रहा है, फिफ्थ पॉइंट ये निकल जा रहा है मेरा, कैथोड रे रोटेट्स पैडल व्हील, दैट इज particles of cathode ray strike on the paddle due to which it rotates। हुआ क्या है यहाँ पे ना कि हम लोग यहाँ पे एक क्या कि एक मशीन लगा दिया, और एक लगाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैडल व्हील लगा दिया। अब ये पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब हवा है ही नहीं है वहाँ पे, हवा चल ही नहीं सकता वहाँ पे, कोई डस्ट वगैरह कुछ, पूरा वैक्यूम है, पूरा खाली किया हुआ, कुछ नहीं है उसमें। जैसे स्विच को ऑन करते हैं हम लोग, जैसे स्विच को ऑन करते हैं, देखते क्या है, पैडल व्हील घूम रहा है, पैडल व्हील क्या हो रहा है, घूम रहा है। स्विच ऑफ कर दिया हम, स्विच ऑफ कर दिया, पैडल व्हील क्या हुआ, रुक गया। तो हम लोग बोल रहे हैं वहां पर तो कोई एयर ही नहीं है, कुछ तो है ही नहीं है, तो कैसे मूव कर रहा है। तो कैथोड रे में एक्चुअली क्या होता है, तो पैडल व्हील जो आपका है ना, तो पैडल व्हील में क्या देखते हैं, कैथोड रे का जो पार्टिकल्स है वो जाके कैथोड रे को क्या कर रहा है, मतलब कैथोड रे का जो पार्टिकल्स वो क्या कर रहा है, पैडल व्हील को स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक करने की वजह से पैडल व्हील क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है। पैडल व्हील क्या करेगा आपका वहां पे, रोटेट करेगा। स्ट्राइक करने की वजह से पैडल व्हील क्या करता है वहां पे आपका, रोटेट करता है। इससे क्या बोलते हैं, कैथोड रे रोटेट पैडल व्हील, दैट इज पार्टिकल ऑफ कैथोड रे स्ट्राइक्स ऑन दी पैडल ड्यू टू व्हिच इट रोटेट्स। तो क्या करता है आपका पार्टिकल जो है कैथोड रे का ना, वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है पैडल में, और जिसका वजह से वो क्या करता है वहां पे, रोटेट करते रहता है। जिसका वजह से हम लोग क्या बोलते हैं वहां पर, क्या कर रहा है आपका वो, रोटेट करते रहता है। ठीक है, तो ये निकला क्या, पार्टिकल नेचर निकल गया। ये क्या निकल गया आपका, ये पार्टिकल नेचर निकल गया। पार्टिकल नेचर मेरा यहाँ पे क्या है। अब देखिए, तो नेक्स्ट फिर हम लोग क्या हुआ, तो ये मेरा क्या है, पार्टिकल पार्टिकल नेचर निकल गया। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या इसी में, अच्छा इसका एक और जरूर था, एक और पार्ट आपका आता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं,
यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा गया है ना, यहाँ पे क्या देखा गया है, ठीक, यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 6 पॉइंट, कैथोड रे get deviated towards external electric plates called Stark's effect, ठीक है। दो चीज को पढ़ना है यहाँ पे, तो दो दो बनेगा, दोनों बना लेते, एक और इसका जरूरत पड़ेगा। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे ना, हम लोग जो है यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग जो है यहाँ पे ये पूरा सिस्टम को ले लिया, ठीक है। और लेने के बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेट ले लिया, एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दिया यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दिया। अब प्लेट लगाने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया हम लोग, प्लस चार्ज से कनेक्ट कर दिया। प्लेट लगाने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस चार्ज से क्या किया हम लोग, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या हुआ ना, जैसे स्विच ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट जो मेरा है ना, क्या हो रहा है, डेविएट कर जा रहा है। कहाँ डेविएट कर जा रहा है, दूसरे प्लेट की तरफ, ठीक है। अब देखिए हमको मालूम है, हमको रोज पॉकेट मनी मम्मी देती है, कितने देती है, 20 रुपए देती है, चलिए मान लो 20 रुपए देती है, ठीक है। अब हमको पता है पापा से मांगेंगे तो 50 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देख रहे पापा है, पापा उठ गए, तो हम किससे मांगेंगे, पापा से मांगेंगे। तो क्या हो रहा है, आप नॉर्मल उसका बिहेवियर इधर है, इधर जाता है, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक हायर पोटेंशियल का मिल गया ना, तो डेविएट करके कहाँ चले आया, डेविएट करके कहाँ चले आया, इस तरफ चले गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड रे गेट डेविएटेड टुवर्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक प्लेट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है। बेटर होगा कि आप मेंशन कर दीजिए वहां पर कि क्या होना, वो कौन सा प्लेट है, वो आपका पॉजिटिव एक्सटर्नल प्लेट है कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ये जो डेविएशन होता है ना, इस डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम में आता है व्हाट इज स्टार्क्स इफेक्ट, तो डेविएशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं। उसी तरीका से यहाँ पे क्या किया गया ना कि अब हम लोग जो है एक मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल का, और दूसरे साइड में क्या लिख दिया आपका, साउथ पोल का। तो यहाँ पे क्या देखा गया है, अब देखिए हम लोग पढ़ा है आपका ना, हम लोग पढ़ा है आपका कि प्लस चार्ज से फील्ड मेरा बाहर निकलता है, आउटवर्ड होता है, और माइनस में फील्ड क्या होता है, खत्म हो जाता है। प्लस से ना फील्ड बाहर निकलता है, माइनस में जाके क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। ये जनरल रूल है चार्ज के लिए, ये रूल है आपका कि प्लस ऑरिजिनेट करेगा, माइनस क्या होगा आपका, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि मैग्नेट जब लेते हैं ना हम लोग, तो मैग्नेट जब लेते हैं नॉर्थ यहाँ पे क्या है आपका, साउथ है, तो नॉर्थ से फील्ड निकलता है, खत्म कहाँ पे जाके होता है, साउथ में जाके खत्म होता है। मतलब मैग्नेट का नॉर्थ जो है ना, वो एक्चुअली कौन सा पार्ट है आपका, पॉजिटिव है, और साउथ जो आपका है वो कौन सा पार्ट है आपका, नेगेटिव है। तो हम लोग इमेजिनली ले सकते हैं कि नॉर्थ जो आपका है वो क्या है आपका, पॉजिटिव है, साउथ जो आपका है वो क्या है आपका, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखा क्या क्या कि ये जो मेरा कैथोड रे वो जो है वो क्या आपका एक नेगेटिव चार्ज, क्या एक नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो किसका तरफ मूव करेगा, नॉर्थ पोल पॉजिटिव है, साउथ पोल क्या है, नेगेटिव है। तो ये इसमें क्या देखा गया है कि कैथोड रे ना पूरा किसकी तरफ डिविएट कर जाता है, नॉर्थ पोल ऑफ दी मैग्नेट, किसकी तरफ डिविएट कर जाता है, नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और मैग्नेट में नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और आपका मैग्नेट में किसकी तरफ मूव करेगा, आपका नॉर्थ पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैथोड रे गेट डेविएटेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, cathode ray get deviated toward north pole of an external magnetic field called Zeeman's effect.
साइंटिस्ट में जब भी कोई भी मैन करके आता है ना, कभी भी कोई भी अगर आता है ना मैन, तो मैन का MAN नहीं लिखेगा, डबल N लिखेगा। कभी भी कोई भी साइंटिस्ट का नाम में ना अगर मैन करके अगर आता है, हमेशा डबल N करके लिखेगा, MAN कभी मत लिखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये गलती होता है, मार्क्स कट जाता है इससे। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जीमैन्स इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इट्स कॉल्ड जीमैन्स इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हो रहा आपका, तो क्या हुआ आपका, जीमैन्स इफेक्ट हो गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका होगा, तो उसको आप क्या बोलिएगा वहां पे, स्टार्क्स इफेक्ट बोलिएगा। क्या बोलिएगा, स्टार्क्स इफेक्ट बोलिएगा। तो फाइनली ये पता चला कि कैथोड रे इज एक्चुअली, वहां पर से फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं आपका, फाइनली ये पता चलता है कि कैथोड रे एक्चुअली क्या है, इट इज अ बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है मेरा आपका, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर से फाइनली कंक्लूड करते हैं हम लोग, कंक्लूड ये करेंगे, कैथोड रे actually contains bunch of electron। ठीक है, bunch of electron। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम, -1.6 into 10 to -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह का होता है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ना हम लोग दो तरह से समझते हैं, दो तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दो होता है, ड्यूरिंग मोशन एट रेस्ट, या फिर इसको ये भी बोला जाता है रेस्ट मास, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m0 बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू m0 रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। और रेस्ट में क्या होता है, जो उसका मास होता है उसको m नॉट बोलते हैं, उसका वैल्यू है 9.1 into 10 to the power of -31, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ना, कंडीशनली मोशन में रहता है। आप कभी सुनिएगा ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, वो क्या होता है, अगर एक एटम के अंदर में जाता है तब भी वहां पर ऑर्बिट घूमते रहेगा, और कभी कोई रिएक्शन में पार्ट भी करता है तब भी वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में कभी नहीं होगा, रेस्ट में कभी नहीं होगा, हमेशा किसमें होगा आपका, मोशन में होता है। तो मोशन में उसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू m0 रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेयर v इज इक्वल टू velocity of electron, ठीक है। अब देखिए, if velocity is equal to c, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो तब क्या हो, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हो तो क्या होगा, m by m is equal to m0 रूट ओवर 1 माइनस v की जगह में क्या लिखेंगे, c का स्क्वायर, और ये c और c दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना मेरा, बचा कितना आपका, आपका एक मिनट, m0 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना, 0। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नोन एज व्हाट, अनडिफाइंड, ठीक है। घूमते रहता है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो क्या होता है, घूमते रहता है, इसीलिए अनडिफाइंड बोलते हैं। एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी। ये कंडीशन है मेरा, ये क्या है आपका, कंडीशन है मेरा, बात समझ में आया। तो ये जो हुआ आपका, इसको हम लोग रेस्ट मार्क बोलते हैं, कितना 9.1 × 10⁻³ kg। और ड्यूरिंग मोशन में अगर आपको बोल देगा तो m इज इक्वल टू m0 रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट, जिसका नाम है आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या बताता है आपका, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या किया ना कि ये दो प्लेट्स के बीच में, ये दो प्लेट्स के बीच में क्या हुआ, नोजल के थ्रू से, नोजल के थ्रू से छोटा छोटा क्या हुआ, ऑयल ड्रॉपलेट्स को ये किया, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट को छोटा छोटा ये किया। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ऑयल ड्रॉप का इलेक्ट्रॉन जो आपका ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब कोई भी एक ऑयल ड्रॉप को लिया गया, तो ऑयल ड्रॉप का अपना वेट जो मेरा है उसको हम लोग क्या बोल दिया, mg। ऑयल ड्रॉप का अपना वेट जो है उसको लिए क्या हम लोग, mg। हम लोग 12 में पढ़ेंगे, 12 में एक फोर्स होता है आपका ना, जब भी कोई इलेक्ट्रिक प्लेट्स होता है ना, जब भी कोई इलेक्ट्रिक प्लेट्स होता है उसमें एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं F इज इक्वल टू QE। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, F इज इक्वल टू QE।
उसमें फिर फर्दर सॉल्व करके ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वहां से क्या होता है ना, मास ऑफ ऑयल ड्रॉप निकलता है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाता है। वहां पर से क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर चार्ज बाय मास का रेशियो निकलता है। तो F इज इक्वल टू क्यू एंड F इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर बोला जाए चार्ज बाय मास मतलब Q बाय एम इज इक्वल टू G बाय E, मतलब ग्रेविटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो जो हुआ आपका हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Q बाय एम। इससे क्या पता चला आपका, इसी से हम लोग क्या यूज करके निकाला, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है ना कि मास ऑफ एक ऑयल ड्रॉप ले लिया हम लोग, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन ई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन ई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ कितना हो जाएगा उसमें, तो वो जो डिवाइड करके ना एक यहाँ पर निकलता है, एक रेशियो निकलता है जिसको बोलते हैं ई बाय एम। ई बाय एम जो हुआ सेम चीज हुआ, इसको बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। नॉर्मली ये जो ई बाय एम रेशियो जो आपका है ना, इसका वैल्यू है, मिलिकन कैलकुलेट करके निकाल दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर उसका मास के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे ना, तो एक रेशियो आता है, दैट इज 1.76 into 10 to the power of 8 कूलम पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन का अंदर कितना चार्ज होता है, 1.76 into 10 to the power of 8। इसको बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो। ये निकाल लिया, चार्ज बाय मास का रेशियो निकाल लिया। चार्ज बाय मास रेशियो निकालने के बाद क्या हुआ, हमको मास पता है कितना है, 9.1, सॉरी चार्ज पता है हमको, चार्ज कितना पता है हमको, चार्ज पता है कि E is equals to 1.6 into 10 to the power of minus 19 कूलम। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, E by M हो गया मेरा, तो अगर हमको M निकालना रहा तो E by M का वैल्यू पता है 1.76 into 10 to the power of 8, ठीक है, कूलम पर ग्राम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको M निकालना अगर रहेगा तो क्या करेंगे, E डिवाइड बाय 1.76 into 10 to the power of 8। तो E आपका है 1.6 into 10 to the power of minus 19 डिवाइड बाय 1.76 into 10 to the power of 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg। और ये E by M रेशियो जो होता है इसको बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। मतलब मिलिकन पूरा ऑयल पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, और करने के बाद वो क्या किया, आपका E by M का एक रेशियो निकाल लिया। तो हम लोग को सिर्फ अभी इतनी जरूरत है E by M, बाकी पार्ट आपका 12 में है कि कैसे हुआ, क्या रिएक्शन है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज जो लगाया है ना, वो 12 का चैप्टर्स में आपका है, वो अभी 11 का चैप्टर्स में नहीं है, इसीलिए आपको पूरा एग्जैक्टली समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि E by M कैसे निकला है। तो यहाँ पर हम लोग खाली यही लेते हैं 11 में कि मिलिकन एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उससे क्या वैल्यू निकला, E by M का ये वैल्यू निकला, E by M का ये वैल्यू है मेरा। अब उसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन का से चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली निकल गया मेरा कि वहां पे आपका मास कितना होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेस्ट मास बोला जाता है। तो 9.1 into 10⁻⁻⁻⁻⁻ क्या हो गया, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन डिस्कवर किया आपका, ये गोल्डस्टीन डिस्कवर किया आपका, और कौन सा ईयर में किया, 1886। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं, ईयर जरूरत नहीं है, बस बता दिया आपको कि गोल्डस्टीन डिस्कवर किया है आपका। ये कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, ये वाला बस आपका कैथोड रे जो आपका है ना, जो आपका जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, उसको थोड़ा मॉडिफाई, ठीक है। अब जैसे एक फोन डिस्कवर हुआ है, बट अभी जो हम लोग स्मार्टफोन है वो डिस्कवर नहीं बोल सकते, वो एक मॉडिफिकेशन है। फोन जब पहला बार आया वो एक डिस्कवर था, डिस्कवरी था, एक नया प्रोडक्ट आपका आया। अब उसमें जो इनोवेशन लेते हुए चले आए हैं, तो उसको हम लोग ये डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, बट प्रोटॉन डिस्कवर किया था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ एक नया पार्ट पता चला, इसीलिए इसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बोला, ठीक है। तो गोल्डस्टीन क्या किया आपका, गोल्डस्टीन जो हम लोग देखते हैं कि गोल्डस्टीन क्या किया, वो भी क्या एक ट्यूब बनाया, ठीक है। ट्यूब बनाने के बाद 2 इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड रखा आपका, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड रखा। अब क्या हो रहा है, ये मेरा पॉजिटिव है, और अब ये मेरा क्या है, नेगेटिव है। ये मेरा पॉजिटिव और एक मेरा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। होता है क्या ना, हम लोग का ये ह्यूमन नेचर है आपका ना, ह्यूमन नेचर है आपका कि हम लोग ना नेगेटिव पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पे फोकस नहीं करते। एक आदमी है, ठीक है,
सब काम अच्छा करता है, एक काम गलत करता है तो पूरा हर कोई ना उनको उसी पॉइंट पे गलत काम पे ही टारगेट कर लेते हैं कि नहीं ये बंदा ऐसा है, जजमेंट पूरा उसी गलत काम पे ही चले जाता है। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बट उस पर कोई नहीं ध्यान देता है। तो सारा आदमी क्या होता है कि एक वहां पे आप बहुत कॉमन से एक आपका एक एग्जाम्पल है अगर आपका ना, जैसे आपका लिखा जाता है, चलिए एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 16, 4 4 अच्छा 16 नहीं लिख करके इसको 13, 4 4 16। तो अगर आप पढ़िएगा ना, आप ये देख करके ना आप हम लोग हंसने लगते हैं अगला पर कि क्या होता है, इसको आता नहीं है, इसको आता नहीं, इसको आता नहीं, 4 3 12 होगा, ये 13 लिखा है, ये गलत लिखा है, ठीक। तो ये सही लिखा, ये सही लिखा, ये सही लिखा, ये सही लिखा, 3 सही लिखा, इसके लिए कोई अप्रेजल नहीं मिला उसको, कोई अप्रेजल नहीं मिला, बट ये एक गलत लिखा ना, सारे लोग उसी पे जजमेंट चलने चले आते हैं, सबका जजमेंट यही हो जाता है, नहीं इसको कुछ नहीं आता, तो कुछ नहीं आता है, ये कंडीशन हो जाता है। हम लोग का सोसाइटी ऐसा है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ ना, केमिस्ट्री का भी सोसाइटी ऐसे ही है। केमिस्ट्री का जो सोसाइटी है उसमें भी क्या होता है, नेगेटिव डोमिनेट्स पॉजिटिव। नेगेटिव पार्टिकल्स जो है ना अपना प्रॉपर्टी से पॉजिटिव पार्टिकल्स को डोमिनेट करता है। क्या करता है, पॉजिटिव पार्टिकल डोमिनेट करता है। अगर किसी का पॉजिटिव दिखाना है, किसी को पॉजिटिविटी दिखाना है, तो उसका गलती को आपको ठीक करना पड़ेगा, मतलब उसका गलती जो आपका है उसको ठीक करना पड़ेगा। जिस पोर्शन में आप उसका गलती ठीक कर दीजिएगा, आपको उसको अप्रिसिएशन मिल जाएगा कि नहीं चलो हाँ ये बंदा सही किया है। अब सर जो है खुश हो जाएंगे, चलो बच्चा का सही टेबल लिखा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। हम लोग का दिमाग में रहता है वी वांट 100% एफिशिएंसी, पॉसिबल नहीं है बट स्टिल वी वांट 100% एफिशिएंसी, ठीक है, हर किसी चीज। केमिस्ट्री का दुनिया में वही चीज है, नेगेटिव जरा सा भी आ जाता है आपको पॉजिटिव खत्म हो जाता है। तो अगर आपको पॉजिटिविटी को दिखाना है तो नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ेगा, नेगेटिविटी को खत्म करना पड़ेगा तब जाके पॉजिटिव प्रॉपर्टीज कुछ दिखेगा। अब कैसे हम नेगेटिव को खत्म करें, तो हम गोल्डस्टीन क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया वो, यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा प्लेट बनाया, ठीक है। अब वो प्लेट क्या था ना, परफोरेटेड डिस्क बोलते हैं उस प्लेट को, हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड डिस्क, ठीक है। अब ये परफोरेटेड डिस्क का काम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड डिस्क, छलनी जो होता है ना, या फिर आप जो मम्मी पूड़ी उड़ी बनाती है दैट इज नोन एज परफोरेटेड डिस्क। अब फायदा क्या हुआ इसका, इसको वो क्या किया ना, एक नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। हम लोग क्या देखते हैं, एक नेगेटिव चार्ज, सॉरी, एक नेगेटिव चार्ज लिया और एक और नेगेटिव चार्ज लिया, तो हम लोग क्या देखेंगे ना, कुछ रेज जो है ना कुछ ऐसा बनता है। या फिर इसको आप थोड़ा सा और अच्छा समझिएगा, तो आप लोग को मैग्नेट तो हाल फिलहाल पड़े हैं, तो आप इसमें ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये भी आपका क्या नॉर्थ है, ये भी आपका नॉर्थ है। तो फील्ड क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर पोर्शन हो जाता है जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, नो नो इफेक्ट ऑफ फील्ड, नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। मतलब एक छोटा सा पोर्शन ऐसा हो जाता है ना जहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैग्नेट का कोई इफेक्ट ही एक्ट नहीं करता, क्योंकि फील्ड रेज जो है ना वहां से क्या हो रहा है, डेविएट कर रहा है। उस पर्टिकुलर पोर्शन में मैग्नेट का कोई भी इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, जैसे हम परफोरेटेड डिस्क लिया ना, तो ये जो रीजन दिख रहा है मेरा, ये रीजन पूरा क्या हो गया, वैक्यूम है, मतलब पूरा कोई भी उसमें यहाँ पर क्या है, नेगेटिविटी नहीं है, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या कर रहा है एक दूसरे को न्यूट, मतलब क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब पूरा खाली कर रहा है वहां पे, वहां पर कुछ भी आपका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या किया हम यहाँ पर अपना कोटिंग कर दिया। किससे कोटिंग किया, जैसे पहला टाइम में कोटिंग किया था वैसे ही, इससे जिंक सल्फाइड या फिर इसको बोलते हैं बेरियम प्लैटिनोसाइड, बेरियम प्लैटिनोसाइड, ठीक है, बेरियम प्लैटिनोसाइड। तो हम लोग क्या बोला आपका यहाँ पे, ठीक है। तो परफोरेटेड डिस्क आपका जिंक सल्फाइड या फिर बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड है आपका, ठीक है। तो परफोरेटेड डिस्क आपका हुआ, और ये क्या हुआ, तो डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ ना, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि ये जो मेरा है यहाँ से जा रहा है, रेज जा रहा है यहाँ से, कुछ रेज जो है जाके उस प्लेट में अट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ रेज जो है ना वो क्या होगा,
होल से पास करते हुए कहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। कुछ रेज जो आपका है ना होल से स्ट्राइक करके क्या होगा आपका, होल से पास करके यहाँ पे स्ट्राइक, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक करके जो निकल रहा है ना, स्ट्राइक करके निकल रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ग्रीनिश लाइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, ग्रीनिश लाइट मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या और क्रिएट किया, एकदम सेम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सारा सब कुछ सेम रहेगा, एकदम ग्रीनिश लाइट रहेगा। अब यहाँ पे देखा गया क्या, तो इस रे को हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड रे। क्या बोलते हैं, एनोड, क्योंकि कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है आपका, एनोड से प्रोड्यूस हुआ है। इसका एक और भी नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनल रे। कैनल रे क्यों, क्योंकि छोटा छोटा कैनल से पास किया है। किससे पास करता है, छोटा छोटा कैनल से पास। तो नेगेटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। अब नेगेटिव नेगेटिव न्यूट्रल होने की वजह से क्या हो रहा है, रे जो स्पीड में आपको स्ट्राइक कर रहा है। अब क्या कीजिए ना, अब पानी आपके ऊपर कोई फेंक रहा है, कोई आपके ऊपर पानी फेंक रहा है, ठीक है। आप क्या कीजिए, एक बड़ा सा बोर्ड ले लीजिए, तो आप तो बच जाइएगा, आप तो बच जाइएगा। बट क्या कीजिएगा, बोर्ड में छोटा छोटा होल्स है, अगर छोटा छोटा होल्स है आप उसको पकड़ के रखिएगा, पानी में छिपा क्या होगा, पूरा पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि रे जो है ना, कुछ बोर्ड में टकरा रहा है, कुछ क्या हो रहा है, फ्लो की वजह से ना उस बोर्ड से क्रॉस करके बाहर निकल जा रहा है, निकलने के बाद क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में स्ट्राइक कर रहा है, और यहाँ पे ग्रीनिश लाइट जल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ग्रीनिश लाइट या फिर क्या फ्लोरेसेंस बोलते हैं, वो मेरा जल रहा है। तो और वो जो रे हुआ, उस रे का नाम क्या है आपका, एनोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एनोड रे बोलते हैं। अब उसका प्रॉपर्टीज क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरा एग्जैक्टली आपका कैथोड रे की तरह ही। इसका क्या हो रहा है, क्या डिफरेंसेस है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये पार्ट मेरा वहां पे हम लोग को यूज होगा, प्रॉपर्टीज मेरा सेम है। खाली क्या क्या डिफरेंस आएगा उसको हम खाली चेंज करेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस आ रहा है उसको चेंज करेंगे। रे ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैथोड नहीं होगा, एंड स्ट्राइक द ग्लास ट्यूब ऑन द ऑपोजिट साइड, सो इट इज कॉल्ड कैथोड रे। कैथोड नहीं है, बस आप कैथोड को, आप जो है कैथोड को आप क्या कीजिए, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या बोलेंगे इसमें, रे, रे ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एनोड and strikes on the glass tube on the opposite side, so it is called anode ray. Anode ray originates from positive electrode. It is positive in nature since it travels from positive end to negative end. बाकी प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट 3 to 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज दोनों मेरा, फोर्थ भी प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टीज बच गया, चार प्रॉपर्टीज मेरा सेम हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आता है इसका, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आता है, कैथोड रे रोटेट पैडल भी, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर कैथोड रे, एनोड रे भी जो आपका है वो भी क्या करता है, इसको आपको क्या करता है, रोटेट करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो चार प्रॉपर्टी सेम हो गया। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, अब एक एक प्रॉपर्टी को जो हम लोग वहां पर
अब कैथोड रे हटा करके बस हमको वहां पर क्या करना है, सब प्रॉपर्टी सेम है, सब प्रॉपर्टी सेम है। एनोड रे rotates parallel that is particle in nature, that is particle of anode ray strike on the parallel due to which it rotates, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे फर्क क्या आएगा मेरा, जो फर्क आएगा खाली उसको समझना हमको। फर्क क्या आएगा, कैथोड रे हटेगा मेरा यहाँ पे, गेट डेविएटेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल नेगेटिव प्लेट्स कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, स्टार्की इफेक्ट बोलेंगे इसको हम लोग। टर्मिनल चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव से बन रहा है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, एक्सटर्नल नेगेटिव प्लेट, कौन सा होगा, एक्सटर्नल नेगेटिव प्लेट होगा, वो वहां पर डेविएट कर जाएगा। तो जो डेविएट कर गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट। सब कुछ सेम है, एनोड रहेगा, सब कुछ सेम आपका। एनोड रे गेट डिविएटेड टुवर्ड, एनोड खुद पॉजिटिव है तो किसी तरह डिविएट करेगा, नेगेटिव की तरह डिविएट करेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर भी उसका पूरा सेम रहेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूरा आपका उसका सेम रहेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या है, कैथोड रे का हम लोग क्या बोलेंगे, गेट डिविएटेड टुवर्ड नॉर्थ पोल, बट नॉर्थ पोल के बदले वहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल के बदले बस यहाँ पर डायग्राम में जो हम लोग चेंजेस करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल के बदले क्या लिखेंगे वहां पे हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कैथोड रे जो मेरा एनोड रे जो मेरा है वो क्या है, पॉजिटिव होता है। एनोड रे मेरा क्या है, पॉजिटिव है। एनोड ये मेरा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव है मेरा, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट का। अगर आपका रे जो है पॉजिटिव है तो मैग्नेट किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट का नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव तरफ जो आपका है, ठीक है, नेगेटिव तरफ जो आपका है तो वो मेरा क्या है, आपका साउथ, और ये क्या आपका नॉर्थ। ये क्या आपका हो गया साउथ, और वो क्या हो गया आपका नॉर्थ हो गया। बस समझ में आया मेरा। तो हम लोग नॉर्थ बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। तो ये मेरा आपका दो रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर से क्या हुआ, डॉटेड लाइंस आपका, ठीक है, तो डॉटेड लाइंस आपका ये क्या बता रहा है कि पूरा आपका जो ये एनोड रे है क्या हो रहा है, गेट डेविएटेड टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड जीमेंस, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग क्या बोलते हैं कि एक प्रोटॉन का, तो कैथोड एनोड रे इज एक्चुअली, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एनोड रे इज एक्चुअली बंच ऑफ प्रोटॉन और पॉजिटिव पार्टिकल। तो पॉजिटिव पार्टिकल या फिर क्या, बंच ऑफ प्रोटॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका एनोड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 into 10 to the power of -27 kg, और कभी कभी ग्राम में पूछा जाता है तो 1.67 into 10 to the power of -24 ग्राम, तो ये मास हो गया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम है। अगर आपको चार्ज बाय प्रोटॉन का रेशियो चाहिए यहाँ पर चार्ज बाय मास का, तो बस आप Qp/mp कर दीजिए तो आंसर निकल जाएगा। 1.6 into 10 to the power of -19 डिवाइड बाय 1.67 into 10 to the power of -27, तो जो भी वैल्यूज आता है मेरा हम लोग वहाँ पर पुट कर देते हैं। 1.6 into 10 to the power of -19 डिवाइड बाय 1.67 into 10 to the power of -27, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 9.7 into 10 to the power of 7 कूलम पर kg। तो ये मेरा हो गया चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। फाइनली इसमें लास्ट जो आपका आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, नेक्स्ट हम लोग का जो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, ये कौन डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। एग्जाम में यही पूछता है, थॉमसन गोल्डस्टीन सबको पता है, चैडविक याद नहीं रहता, तो आपको एग्जाम के लिए ना याद रखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कौन किया था, जेम्स चैडविक किया था, ठीक है। अब ये कैसे डिस्कवर किया, डिस्कवर इसकी जो मतलब डिस्कवरी क्या क्या किया, ये जो है ना आपका क्या किया, ये जो है बेरिलियम एटम लिया 49,
ठीक है, और उसमें क्या किया, अल्फा रे से पास करवाया, ठीक है। अल्फा रे जो एक्चुअली होता क्या है, अल्फा रे एक्चुअली क्या होता है, हीलियम पार्टिकल होता है, हीलियम पार्टिकल, हीलियम एटम जो होता है उसी को हम लोग अल्फा रे बोलते हैं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या देखा वो देखा क्या कि ये दोनों जो है ना फ्यूज कर गया, दोनों क्या कर गया, फ्यूज कर गया, मतलब दोनों जुड़ गया, दोनों क्या हुआ, जुड़ गया, मतलब बेरिलियम एटम और ये बेरिलियम एटम जो आपका है और ये आपका हीलियम एटम जो आपका है, दोनों क्या कर गया, फ्यूज कर गया। अब फ्यूज करने के बाद एक नया एटम फॉर्म कर रहा है, एक नया एटम फॉर्म कर रहा है। तो वहां पर फ्यूज करने मतलब क्या, 4+2 कितना हो गया, ये दोनों ऐड कर गया, तो नया एटम का कितना, एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर से एटम पता चलता है कि कौन सा एटम है, एटॉमिक नंबर 6 से मतलब कौन सा है आपका, कार्बन होगा। कार्बन तो बन गया, उसके साथ क्या देखा गया ना कि एक एक्स्ट्रा, उसके साथ क्या देखा गया कि एक एक्स्ट्रा ये बन रहा है, एक एक्स्ट्रा जो मास पार्टिकल बन रहा है, मतलब मास है उसमें बट कोई चार्ज नहीं है, मास है उसमें बट कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब एक कार्बन तो बन गया मेरा, एक कार्बन तो बन गया मेरा, प्लस एक्स्ट्रा जो आपका है वो मास है बट उसका कोई चार्ज नहीं है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, मास है बट उसमें कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज दे देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा। बट आपका कोई अगर खाली एक बॉडी है तो उसमें कोई चार्ज अगर नहीं है तो उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब बॉडी में अगर चार्ज डाल देंगे तो प्रोटॉन में, या फिर प्रोटॉन से हम चार्ज निकाल देंगे तो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या देखा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर जेम्स चैडविक क्या किया आपका, वो आपका ये डिस्कवर किया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन बोलते हैं। फिर जेम्स चैडविक कुछ बताया आपको कि न्यूक्लियस, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियस में दो चीज होता है आपका, एक मेरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, जिसका क्या होता है, मास भी होता है, और प्लस क्या होता है, चार्ज भी होता है। और न्यूक्लियस में फिर एक और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है, जिसका सिर्फ मास होता है बट कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ मास पार्टिकल है आपका बट उसका कोई चार्ज नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन का मास जो है सेम एज प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का मास जो आपका है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 की, ये क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मास ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं कि न्यूट्रॉन का मेरा वहां पे मास कितना होगा। ठीक है, नॉर्मली देखा क्या गया है कि अगर हम लोग क्या करते हैं ना, अगर न्यूट्रॉन को अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि अगर न्यूट्रॉन को अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है डीके ऑफ न्यूट्रॉन। तो साइंटिस्ट लोग ना, मॉडर्न साइंटिस्ट लोग क्या किए, न्यूट्रॉन को फर्दर डिके किए, मतलब तोड़ दिए उसको। तो तोड़ने के बाद क्या बनता है ना एक्चुअली में, उसमें देखा क्या गया है कि उसमें आपका एक प्रोटॉन बन रहा है, और फिर उसमें क्या बन रहा है आपका, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, और उसमें आपका एक न्यूट्रिनो बन रहा है। क्या बन रहा है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और फिर एक क्या है आपका, न्यूट्रिनो। और ये तीनों अपने आप में ऐसा कुछ अरेंज किया हुआ ना है ताकि सिर्फ क्या बचे आपका, तो अगर आप पूरा ऊपर वाला ज्वाइन कीजिए 1+0+1+0+0, तो वैल्यू कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। और नीचे की तरफ अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बच रहा है मेरा, +1 -1 +0, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, +1 और -1 दोनों जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली पूरा जीरो। मतलब न्यूट्रॉन का मतलब उसके अंदर एक प्रोटॉन भी है और एक इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, एक प्रोटॉन है और फिर क्या हुआ आपका, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको कवर करके पूरा कौन रखा है, एक कोई कोटिंग करके पूरा बंद करके रखा गया है। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है क्या ना, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हाई पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का ना बहुत प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो डिविएट कर जाए। वो जा रहा है 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 जा रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो डिविएट जा रहा है जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया तो डिविएट कर जाए। उसी तरीके से क्या, एक नेगेटिव चार्ज अगर आपका है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी तरफ डिविएट कर गया, तो इस तरफ जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो डिविएट कर गया। तो डेविएशन होता है, क्या होता है, डेविएशन होता है आपका, ठीक है, चार्ज अगर रहता तो। बट अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब डेड बॉडी, उस पर कोई आपको मिलेगा, कोई वो डेविएट करेगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वो डेड बॉडी है आपका, कोई नहीं, तो वो क्या है, हम सीधा चलती चल जा रहा है, तब उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं बचता है, मतलब वहां पर क्या बोलेंगे, वो सीधे चला, इसीलिए क्या बोलते हैं, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होने की वजह से क्या होता है, वो कहीं पर भी आपका पेनिट्रेट कर सकता है कि जैसे हम लोग क्या हो रहा है, आपका पूरा एक बॉल है, तो वॉल से न्यूट्रॉन पेनिट्रेट करके बाहर निकल सकता है, उसके अंदर इतना पावर है, समझ में आया मेरा? तो उसका क्या होता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको एक लाइन, आपको एक स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ता है, सिर्फ याद रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट, लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज, न्यूट्रॉन does not produce any track on Wilson cloud chamber। देखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला पॉइंट, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, एक्सरेज भी क्या है ना, उसके अंदर कुछ ये है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, कुछ ऐसा आपका रिलेशन आ जाता है, पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ ऐसा रिलेशन आता है एक्सरेज में भी। गामा रे में क्या होता है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ये हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सरेज एंड गामा रेज, न्यूट्रॉन जो है ना, उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं, मतलब कोई ना, अगर वो कहीं मूव कर रहा है तो कोई कहीं डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रैक, मतलब ना विल्सन क्लाउड चैम्बर एक बनाया ना, और उसमें क्या देखा कि जैसे जैसे एक्सरे जा रहा है ना, तो वो एक लाइनिंग बनाते चले आ रहा है कि हाँ ये इसका पाथ है, ऐसे करके वो मूव कर रहा है। बट वही चीज अगर आपका क्या हो रहा है ना, अगर वही चीज अगर हम लोग न्यूट्रॉन का ले रहे हैं, तो वहां पे हमको कोई पाथ नहीं मिल रहा है, वहां पर कोई हमको एक ये नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, विल्सन का क्लाउड चैम्बर में एक्सरे का गामा रे देता है, बट न्यूट्रॉन नहीं देता है। कभी कभी आपका एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो ऐसे इसका उतना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन का फिर इसमें यहाँ पर हम लोग एक पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का यूज। ठीक है, तो यूज ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली सबसे बड़ा इसका जो यूज है, सबसे बड़ा जो इसका यूज है, उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी चेंज करना है ना, जैसे क्या होता है, डीएनए होता है ना, डीएनए, डीएनए में क्या होता है, कुछ डीएनए में कोई चेंजेस अगर आ गया तो डीएनए में अगर कोई चेंजेस अगर आ जाता है तो क्या होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से एलिमेंट में अगर कोई चेंजेस अगर आपको लाना है, तो क्या कीजिए, आप उसमें न्यूट्रॉन हिट करा दीजिए, तो क्या होगा, एलिमेंट में चेंजेस आ जाएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, हम जब उसमें न्यूट्रॉन डालते हैं ना, तो न्यूट्रॉन डालने के बाद क्या देखते हैं, वो क्या होता है, एक बोरॉन में कन्वर्ट कर जाता है, और प्लस क्या करता है, अल्फा रे एमिट कर देता है, क्या करता है, एक अल्फा रे एमिट कर देता है। तो नाइट्रोजन में जब हम एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं ना, तो क्या होता है, उसको तोड़ देता है। ट्रांसम्यूटेशन मतलब क्या होता है, उसका जेनेटिक कैरेक्टर को ही बदल दिया, मतलब नाइट्रोजन का बिहेवियर अलग है, बोरॉन का बिहेवियर अलग है, अब नाइट्रोजन पूरे बोरॉन का बिहेव कर रहा है, बात समझ में आया मेरा? तो वहां पे क्या हो गया आपका, तो नाइट्रोजन जो आपका है ना, जब न्यूट्रॉन्स के साथ जब उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहां पर क्या बन गया, बोरॉन बन गया, प्लस क्या बन गया आपका, हीलियम एटम निकल जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन का आपका क्या है, यूज है। ठीक है,